पहला क्वेश्चन है अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 120, टाइम कितना है 2, तो हमारी स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड कवर्स अ डिस्टेंस इन 4 आवर्स। इफ़ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखो हमारे पास क्या क्या है, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और हमारे पास क्या है, टाइम दे रखा है 4 आवर्स। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम, तो 5 इंटू 4 20, तो 20 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब हम उसने पूछा है कि अगर स्पीड इतनी होगी अगर स्पीड 6 किलोमीटर है, अब क्या है स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, तो हमें टाइम बताना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस है 20 अपॉन में 6, इसको कट करेंगे 3 ज़ा 18, फिर 2 आएगा तो 0.33, तो ये आ जाएगा 3.33 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन साइकिल्स फ्रॉम होम टू मार्केट एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 8 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द टोटल टाइम टेकन इज 2.5 आवर्स, व्हाट इज़ द डिस्टेंस टू द मार्केट। मान लो ये उसका हाउस था, ये उसका मार्केट है, ये यहाँ तक गया, डिस्टेंस कितना आया d, फिर यहाँ से वापस आया घर तक, फिर डिस्टेंस कितना लगा d। ठीक है, जाते हुए इसकी स्पीड क्या थी 12 किलोमीटर पर आवर, आते हुए की स्पीड क्या है 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखो अगर हम ऊपर वाले का टाइम ले तो वो क्या होगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो d अपॉन में 12। नीचे वाले का अगर हम टाइम ले तो वो कितना आ जाएगा d अपॉन में 8। इन दोनों टाइम को अगर हम ऐड कर दे तो हमारे पास 2.5 आवर आ जाएगा। ठीक है, तो d अपॉन में 12 प्लस में d अपॉन में 8 इक्वल्स टू आपका 2.5। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 24। ठीक है, यहाँ पे 2d प्लस में 3d इक्वल्स टू 2.5, ऊपर आ जाएगा 5d इक्वल्स टू 2.5 इंटू में 24, 5 से कट करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा 0.5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/10 इंटू में 24, 5/10 क्या आ जाएगा 1/2, 2 से कट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 12, तो जो हमारा डिस्टेंस आया वो कितना आया 12 किलोमीटर। ठीक है, ये आया इसके घर से लेके मार्केट तक का। ठीक है, तो आपका 12 आंसर आ जाएगा। अगर उसने पूछा होता कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल करा, तो एक तो यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर गया और यहाँ से वापस 12 किलोमीटर आया, तो उस केस में आपका जो आंसर हो जाता वो 24 किलोमीटर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट, a cyclist covers a distance of 24 km in 2 hours. If he increases his speed by 2 km per hour, how much distance will he cover in 3 hours? Distance है 24, टाइम हमारा 2 आवर्स, तो स्पीड कितना आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 24 अपॉन में 2, स्पीड कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। अब उसने बोला कि इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर, तो अब जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम कितना आ गया, स्पीड हमारी आ गई 14 किलोमीटर, टाइम हमारे पास आ गया 3, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम मतलब 14 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 42 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cars start from same point and travel in opposite direction at speed of 45 km per hour and 55 km per hour. After how many hours will they be 40 km apart? देखो यहाँ से कोई गाड़ी चली, ठीक है, और यहाँ से कोई गाड़ी चली। ठीक है, एक साइड से कितना है 45 किलोमीटर
45 किलोमीटर पर आवर, उधर से 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। हाँ, तो अब कोई गाड़ी इधर से आ रही है और ये गाड़ी इधर से आ रही है। अगर दोनों सेम साइड से आएंगी, मतलब सेम एक दूसरे की तरफ आएंगे, जो स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी। कैसे? अब मान लो आप यहाँ खड़े हो और यहाँ पे आपका फ्रेंड खड़ा है, उसने एक स्टेप लिया, आपने भी उसी टाइम पे एक स्टेप ले लिया, तो दोनों एक दूसरे के 2 स्टेप करीब आ गए आप। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ गए और वो यहाँ पे आ गया, तो एक ये स्टेप और एक ये स्टेप। ठीक है, आपने एक स्टेप लिया, उसने एक स्टेप लिया, टोटल कितने स्टेप हो गए? 2। तो ऐसे ही अगर सेम स्पीड है तो मतलब डायरेक्शन ऐसे है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 45 + 55 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? 100। अगर ये डायरेक्शन ऐसे होती कि ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, मान लो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में 10 स्टेप का गैप था, आपने इधर से एक स्टेप लिया, उसने फिर उधर से एक स्टेप ले लिया, तो भी आपके जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जब सेम डायरेक्शन होती है तो जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस हो जाती है। अगर ये इधर जाता और ये भी इधर जाता तो भी स्पीड ऐड होती। ठीक है, अब मान लो आपने 2 स्टेप लिए, उसने एक स्टेप लिया, तो आप लोगों के बीच में कितने स्टेप रह गए? अब 9। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो गैप कितने का आ गया? 1 का। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना आपका? 400। तो आपका जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 इक्वल्स टू 4 आवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ मैन वॉक्स टू हिज ऑफिस एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 4 किलोमीटर पर आवर। इफ द टोटल डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी? देखो, यहाँ घर है, यहाँ पे उसका ऑफिस है, यहाँ पे गया, फिर वापस आया, और टोटल डिस्टेंस कितना किलोमीटर बताया? 10। तो जाने का 5 और आने का 5। ठीक है, जाते हुए उसकी स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर, और आते हुए उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड। तो इसमें अब हमें क्या करना है? टाइम निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 5/6 प्लस में 5/4। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, 12 आया, यहाँ पे आया 10 प्लस में 15, तो कितना आ गया? 25/12। टोटल डिस्टेंस आपका कितना है? 10, और जो ये है 25 अपॉन में 12, तो आ जाएगा 10 इंटू में 12 अपॉन में 25, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो ये आ जाएगा 24 अपॉन में 5। आपका आंसर आ जाएगा 4.8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का वो होता है 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में S1 + S2। इससे अगर हम करके देखें तो 2 इंटू 6 इंटू में 4 अपॉन में S1 + S2, तो प्लस में 10, तो ये आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, 2 ज़ा 48 अपॉन में 10, कितना आ गया आपका? 4.8 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो और इस वाले से भी कर सकते हो। नेक्स्ट, 2 cyclists starts from the same point and travel in the same direction at speed of 10 km per hour and 15 km per hour. After how many hours will they be 20 km apart? देखो, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो जो उनकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो 5 किलोमीटर पर आवर आपकी जो स्पीड होगी
और 20 किलोमीटर आपका क्या हो गया, डिस्टेंस। एक सेकेंड रुकना, पिछले वाला जो क्वेश्चन था, हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन है ना वो, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 20 है, स्पीड हमारी 5 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A man walks 12 km at 4 km per hour and then takes a bus traveling at 60 km per hour for 15 minutes. What is the total distance covered? देखो पहले वाले का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड इन टू में टाइम, एक सेकेंड टाइम निकालना ना, हाँ एक सेकेंड। देखो यहाँ पे तो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर यहाँ हो गया, और इसका डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड अप अपॉन में टाइम, स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड कितनी है 60, और टाइम हमारा कितना आ जाएगा, मिनट में है तो कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, अपॉन में 60। तो 60 से 60 कैंसिल, यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा 15 किलोमीटर, और यहाँ पे उसने कितना ट्रैवल करा 12 किलोमीटर। तो टोटल अगर डिस्टेंस उसने पूछा तो 12 + 15 आ जाएगा, जो कि आपका आएगा 27। इसका आंसर 27 किलोमीटर आएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस पूछा। अगर बस से पूछता तो हमारा 15 किलोमीटर आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ पर्सन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 30 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी इज 24 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑन वन वे। अगर हमें डिस्टेंस निकालना तो उसके लिए क्या चाहिए, एक तो स्पीड चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, टाइम चाहिए। इसमें क्या है, सिर्फ स्पीड, टाइम का कोई नामो निशान नहीं है, तो हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर आ जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। आप अगर स्पीड अकेली दे रखी है तो उसके साथ कोई एक और आपको चीज़ देनी पड़ेगी, या तो टाइम दो या डिस्टेंस दो, तभी। अब 3 वेरिएबल हैं, स्पीड है, टाइम है और डिस्टेंस है, तीनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर 2 होंगी तो तीसरा इजीली निकल जाएगा। अगर सिर्फ एक है, मान लो सिर्फ स्पीड है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते, ना आप टाइम निकाल सकते, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन ट्रेवल्स 24 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर हाफ दिस डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर करके आप कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो आज बेसिक्स था, बेसिक पढ़ा हमने, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है, कल हम इसी के टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे, कुछ हम ट्रेन वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कल ट्रेन के क्वेश्चन आ जाएंगे, परसों हम बोट एंड स्ट्रीम वाले करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम। उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे उसके अगले दिन, ठीक है। और जो भी छोटे मोटे टॉपिक रह जाते हैं, ठीक है, जो कि मतलब स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होते, लेकिन इन्हीं से मिलते जुलते, इन्हीं के कंसेप्ट जिन क्वेश्चंस में लगते हैं, वो वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल, थैंक यू। अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ टेलीग्राफ पोस्ट इन 16 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो, कोई ट्रेन है, वो जा रही है, किसको क्रॉस कर रही है, एक टेलीग्राफ पोस्ट को। टेलीग्राफ पोस्ट मतलब कोई खंभा है, तो उसको ट्रेन कैसे कवर करेगी, जब यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से स्टार्ट करेगी कवर करना, और जब ऐसे पहुँच जाएगी तो वो अपने पूरा जो पोल है उसको कवर कर लेगी। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना हुआ, यहाँ से लेके पोल से लेके यहाँ तक, तो ये कितनी लेंथ है, ये हमारी ट्रेन की लेंथ है, ठीक है। जैसे मान लो ये ट्रेन है और यहीं पे पोल है, ठीक है। तो यहाँ से कवर करना स्टार्ट करेगी और कब ख़त्म कर देगी, जब इसका जो टेल पॉइंट है वो यहाँ तक आ जाएगा, मतलब ट्रेन ऐसे होगी, ठीक है। तो अब ट्रेन कहाँ आ गई, यहाँ पे। तो इसने डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस इसके फेस ने यहाँ से स्टार्ट करा था और यहाँ तक चला, तो ये लेंथ कितनी आ गई, ये हमारी ट्रेन की लेंथ आ गई है, ठीक है।
तो जो डिस्टेंस चला होगा वो कितना चला होगा, जो हमारी ट्रेन की लेंथ है। ठीक है, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 240 मीटर। ठीक है, और जो हमारा टाइम है वो कितना दे रखा है, 16 सेकेंड्स। हमें क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड होते है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो कितना आ गया 240 अपॉन में 16। 8 से कट करेंगे 30, और यहाँ पे कितना आ गया, 8 से कट करा 2, और ये 15 मीटर पर सेकंड है। ये क्यों, क्योंकि ये मीटर था, ये सेकंड है। इसको अगर हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो इसको 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 ज़ा 18 3 ज़ा 54, तो 54 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर टेक्स 10 सेकेंड टू क्रॉस अनदर ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। देखो एक ट्रेन यहाँ से चली, एक ट्रेन यहाँ से चली। ठीक है, तो जो हमारी स्पीड होंगी, मान लो S1 S2 दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, पहले वाले की कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की दे नहीं रखी, हमें वही बताना है। देखो एक ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर, दूसरी ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर, और टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगा वो अब कितना होगा, डिस्टेंस मान लो एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन ये है, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। कब क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे, जब उनका फेस एक लाइन में होगा, और कब ख़त्म करेंगे, जब उनकी टेल एक लाइन में होगी। मतलब ऐसे है, तो अब ये ऐसे हो गए। ठीक है, ये वाली ट्रेन यहाँ पहुँच गई और ये वाली ट्रेन यहाँ पहुँच गई, और इनकी टेल अब एक पॉइंट पे आके मिल गई। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, तो एक ने तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा, दूसरे ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा। अगर हम दोनों को मिलाएं तो ये कितना आ जाएगा, दोनों ट्रेन की जो कंबाइंड लेंथ होगी। ठीक है, मतलब 150 मीटर प्लस में 100 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 250 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना आ गया, 10 सेकेंड। अब हमें निकालनी है स्पीड। देखो सेकंड वाले की हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड क्या होगी इसमें, S1 प्लस S2 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 250 मीटर है और टाइम हमारा 10 सेकेंड है। इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो S1 कितनी है, 30, S2 इक्वल्स टू 5 से कट करेंगे 50, और ये आ जाएगा 5 8 40 90। तो S2 कितना आ जाएगा, 90 माइनस 30 कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अ ट्रेन टेक्स 2 hours लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 30 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। देखो डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर। एक टाइम पे स्पीड मान लो S1 है, और दूसरे टाइम में स्पीड कितनी है, S1 प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 hours। ठीक है, चलो डिस्टेंस का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे ना टाइम का फॉर्मूला यूज़ होगा क्योंकि हमारे पास टाइम का डिफरेंस दे रखा है ना। अगर हम इसका टाइम निकाल लें और इसका टाइम निकाल लें, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास 2 hours आ जाएगा। कैसे होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 300 पहली बारी में S1, और दूसरे वाले में 300 अपॉन में S1 प्लस में 5, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। ठीक है, हमें ये इक्वेशन अब सॉल्व करनी है। ये मिटा देते हैं ऊपर वाला क्योंकि हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, चलो 300 अपॉन में S1
माइनस 300 अपॉन में S1 प्लस 5 इक्वल्स टू 2। इसको भी मिटा देते हैं। अब देखो, अब एलसीएम क्या आएगा, S1 इंटू में S1 प्लस में 5, ये आ जाएगा 300 S1 प्लस 5 माइनस में 300 S1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये डिनोमिनेटर को अगर हम उस साइड लेके जाएं, इस वाले को, एक सेकेंड, इस वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। 2 S1 इंटू S1 प्लस में 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 300 S1 प्लस में 1500 माइनस 300 SI इक्वल्स टू 2S स्क्वायर S1 स्क्वायर प्लस में 10 S1। ठीक है, 300 से 300 गया, ये आ गया 1500 इक्वल्स टू 2S1 स्क्वायर प्लस में 10 S1। 1500 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 2S1 का स्क्वायर प्लस में 10 S1 माइनस में 1500 इक्वल्स टू 0। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 नंबर ऐसे सोचो जिनका मल्टीप्लाई करके 1500 आ जाए और सम कर माइनस 1500 आ जाए और सम करके कितना है प्लस का 10। चलो ठीक है, तो 1500 में कौन कौन से 2 ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा जिसमें जो सम है वो 1500 नहीं 3000। यहाँ पे 2 है ना, काम करो, नहीं तो 2 से कट कर लो, 5 आ गया यहाँ पे आ गया 750 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया S1 स्क्वायर प्लस 5S1 माइनस में 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब कितना चाहिए हमें चाहिए अब 750। कोई ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 750 आए और जो हमारा सम है वो कितना आ जाए 5। 750 और जो हमारा सम है वो 5 आ जाए, तो हम 25 और 30 ले सकते हैं। ठीक है, प्लस का 25 और माइनस का प्लस का 30 और माइनस का 25, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 750 ही आएगा। तो S1 स्क्वायर प्लस 30 S1 माइनस 25 S1 माइनस 750 इक्वल्स टू 0। यहाँ से S1 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, S1 प्लस में 30 माइनस में 25 S1 प्लस में 30 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएंगे S1 माइनस 25 और S1 प्लस में 30 इक्वल्स टू 0। तो इससे S1 की 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगा 25 और एक आएगा माइनस का 30। तो स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, तो S1 हमारी कितनी आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस 220 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो चाहे ट्रेन हो, ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस उसका कितना आ जाएगा दोनों का मिला के। तो डिस्टेंस कितना हो गया 280 प्लस में 220 005, तो 500 मीटर उसका डिस्टेंस आ गया, 500 मीटर या फिर आधा किलोमीटर। ठीक है, अब 60 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि 3 यहाँ पे 20 ये आ जाएगा 100/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड कितनी आ गई 100/3। चलो 100/3 आ गई। अब टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 500 अपॉन में 100 अपॉन में 3, तो 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 15 सेकेंड्स। ठीक है, 15 सेकेंड्स आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 500 मीटर उसकी लेंथ आ गई, 60 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, अच्छा 6 से करा ना, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो
तो ये आ जाएगा 50/3, 150 सेकेंड्स आएगा ऐसे तो। एक सेकेंड रुकना, दोबारा करते हैं इसको एक बार। डिस्टेंस टोटल कितना आ गया 280 प्लस में 220 हमारा 500 मीटर। स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से कट करा 3 आया, यहाँ पे 10 आया, तो कितना आ गया 50/3। ठीक है, 50/3 आ गया। स्पीड कितनी आ गई 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस है हमारा 500 अपॉन में 3, सॉरी 10 × 3 कितना आ जाएगा 30 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 trains of length 20 meter and 150 meter are moving in the same direction at speed of 54 km per hour and 36 km per hour respectively. How much time will the faster train take to cross the slower train? ठीक है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या हो जाएगी इनकी माइनस हो जाएगी। तो 54 में से कितना गया 36, 14 में से 6 गए 8, 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये मीटर में दे रखा हो, टाइम हमें सेकंड में बताना है, तो 18 इंटू में 5/18, 18 से 18 कट करेंगे कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा 350 मीटर। तो हमें निकालना है टाइम। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस हमारा 350, स्पीड हमारी 5, कट करेंगे तो 70 सेकेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A train traveling at 72 km per hour crosses a platform in 30 seconds and a man standing on the platform in 18 seconds. What is the length of the platform? देखो, ट्रेन अगर मैन को क्रॉस कर रही है तो कितना डिस्टेंस कर रही है, उसकी खुद की लेंथ। ठीक है, तो मैन को कितने में कर रही है 18 सेकंड में, तो 72 को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 2 8 4 4 5 जा, तो ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 20 और जो टाइम है हमारा वो कितना है 18। तो जो ट्रेन की लेंथ है, ठीक है, ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी 360। अब हमें बतानी है प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो उससे वो कैसे आएगी यहाँ से। तो टोटल डिस्टेंस उसने जब प्लेटफॉर्म कवर करेंगे तो टोटल डिस्टेंस एक तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो 360 प्लस में प्लेटफॉर्म हमारा डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है 20 और टाइम है 30, तो P = 600 माइनस 360, आंसर आ जाएगा हमारा 240 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 60 मीटर लॉन्ग। ब्रिज हो प्लेटफॉर्म हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा ट्रेन की लेंथ प्लस उसकी लेंथ, तो डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 900 मीटर। ठीक है, अभी हमें स्पीड कन्वर्ट करनी पड़ेगी 5/18 से, 9 से कट करेंगे 10 2 5, तो कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है टाइम निकालना, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो ये आ जाएगा 25 से कट करेंगे तो 36, ठीक है 36 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 trains starts at same time from position point A and B towards each other and meet after 12 hours. After their meeting, the first train take 18 hours to reach point B and the second train takes 8 hours to reach point A. What is the ratio of the speed of the first train to the second train? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका यूजीसी में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलो देखो, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ट्रेन चली होंगी। ठीक है, मान लो दोनों यहाँ तक चली। ठीक है, ये ट्रेन मान लो पी है, ये हमारी क्यू है, यहाँ पे मिले होंगे। इसके मिलने के बाद क्यू ट्रेन यहाँ पे गई और पी ट्रेन हमारी यहाँ गई। ठीक है, उसके बाद जो द फर्स्ट ट्रेन टेक 18 आवर्स इसने लिए और दूसरे वाले ने कितने लिए 8 आवर्स।
पहले दोनों ने बराबर लिए थे, 12 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा D1 है, ये हमारा D2 है, ठीक है। चलो देखो, जो D1 है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मान लो P की स्पीड 1 है, Q की स्पीड 2 है, यहाँ पे S2, यहाँ पे S1। डिस्टेंस 1 कितना आ जाएगा, S1 इंटू 12, ठीक है। और D2 कितना आ जाएगा, Q इंटू 12, सॉरी S2 इंटू 12, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, S1 इंटू में 12 प्लस में S2 इंटू में 12, ठीक है। अब ये देखो, ये तो जो D1 है, D1 ये S2 ने कितने में चला, Q ने कितने में चला, 8 घंटे में, और S1 ने कितना चला, 12 घंटे में, ठीक है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो तो सेम है। देखो, तो जो S1 है वो क्या है, D1 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितनी है, सॉरी एक सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन में टाइम 12, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, देखो सिंपल है, ये वाला डिस्टेंस सेम होगा। Q वाली ट्रेन ने 8 घंटे में करा और P ने 12 घंटे में, तो ये डिस्टेंस तो इक्वल है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। S1 ने 12 में करा और S2 ने इंटू 8, तो जो S1 अपॉन में S2 कितना आ जाएगा, 8 अपॉन में 12। इसकी करने की ज़रूरत थी नहीं डिस्टेंस वगैरह की, डायरेक्ट हमारा इसी कंसेप्ट से हो जाएगा। 4 से कट करेंगे, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, तो स्पीड 1 और स्पीड 2 की रेशो कितनी आ जाएगी, 2:3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। दोबारा समझा देता हूँ एक बार में, कोई ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। ट्रेन P चली, ट्रेन Q चली, 12 घंटे बाद दोनों किसी पॉइंट पे मिले। उसके बाद Q ने कितना टाइम लिया, Q ट्रेन ने 8 घंटे और इसने 18 घंटे, लेकिन पहले दोनों ने कितना लिया था, 12 घंटे लिया था, ठीक है। ये किसी स्पीड S1 से गई होगी, यहाँ पे भी S1, ये किसी स्पीड S2 से आई होगी, S2, ठीक है। अब देखो, ये वाला डिस्टेंस तो सेम है ना, ये वाला डिस्टेंस तो सेम है। इसने कितने में करा, S1 इंटू 12, इसने S2 इंटू 8, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। S1 इंटू में 12 इक्वल्स टू S2 इंटू में 8। S1 अपॉन में S2 कितना आ जाएगा, 8/12, 4 से कट करेंगे 2:3। ऐसे अगर हम इससे करें तो ये आएगा S1 इंटू में 18 इक्वल्स टू S2 इंटू में 12, तो S1 अपॉन में S2 कितना आ जाएगा, 12 अपॉन में 18, 6 से कट करेंगे 2/3, दैट इज़ 2:3। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम पुणे एंड दिल्ली एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर एट 80 km/h एंड 95 km/h, ठीक है। व्हेन दे मीट, वन ट्रेन हैज़ ट्रेवल्ड 180 km मोर देन दी अदर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पुणे। देखो, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, और इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, 180 किलोमीटर ज़्यादा। तो अगर हम इस स्पीड का डिफरेंस ले, ठीक है, और इस डिस्टेंस के साथ उसको कंपेयर करें तो टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास। देखो, स्पीड का डिफरेंस कितना है, 15 km/h, 15 km/h, ठीक है। 15 km/h में टाइम है ना ये, सॉरी स्पीड है ये, 15 किलोमीटर में ज़्यादा में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, 180 किलोमीटर। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 180/15 कितना आ जाएगा, 3 से कट करेंगे 5, 60, ये आ जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। तो ट्रेन कितनी चली है,
12 आवर्स चली है, ठीक है। टाइम कितना आ गया 12 आवर्स। अब जो स्पीड होगी वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब इधर से और इधर से, जो हमारी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 95 प्लस में 85 175, ये उनकी स्पीड है। और चलें कितने, 12 घंटे। तो जो हमारा जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम, तो 175 इंटू में 12, ठीक है। 175 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 और 15, 1 कैरी 3, 175 0 0 1 1 1 2 2100 किलोमीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखो दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। एक ट्रेन ने कितना चला, 180 किलोमीटर ज़्यादा चला पूरी जर्नी में, और उसकी पूरी जर्नी में स्पीड कितनी ज़्यादा थी, 15 किलोमीटर पर आवर। तो 180 उसने 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लिया होगा, 12 घंटे, ठीक है। तो ओवरऑल जर्नी का टाइम हमारे पास आ गया 12 घंटे। टोटल हमारी जो स्पीड थी वो दोनों को ऐड करके 175। तो हमारा जो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हमारी 175, टाइम हमारा 12 आवर्स। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज़ 570 किलोमीटर। अ ट्रेन स्टार्ट from A at 50 km per hour at 6 am and other train start from B at 80 km per hour at 7 am towards each other. At what time will they meet? ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जैसे ये 6 बजे चली है, ये 7 बजे चली है, तो इसको 50 किलोमीटर आगे से काउंट करना, ठीक है, यहाँ से काउंट करना, इसमें से 50 किलोमीटर आप कम कर देना डिस्टेंस, ठीक है। तब जो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा ये 520 किलोमीटर आ जाएगा दोनों ट्रेन के बीच में, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में करना क्या आया। तो आज वाली क्लास में इतना ही, कल हम करेंगे बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलेंगे कल, थैंक यू। जैसे ये है कि अ बोट कैन ट्रैवल विद स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो बोट की स्ट्रीम स्टिल वाटर में कितनी, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है, x, तो x कितना आ जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम कितनी, स्ट्रीम की स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम है तो जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 13 प्लस में 4 आपकी 17, ठीक है। डिस्टेंस कितना चला है, डिस्टेंस हमारा है 68 किलोमीटर। टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस आपका 68, स्पीड आपकी 17, 17 4 ज़ा 68, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अ बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। इट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो x कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, y हमें निकालना, तो y को y मान लो। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई, मतलब 10 प्लस वाई, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्टेंस आपका कितना है 20, एक सेकेंड, यहाँ पे 30 कर लो, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 30 अपॉन में 2। स्पीड आपकी कितनी है 10 प्लस वाई अपॉन में 15, तो वाई कितना आ जाएगा 15 माइनस का 10 इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी जो स्ट्रीम की स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, a man's speed with current is 15 km per hour and the speed of the current is 2.5 km per hour. What is the man's speed against the current? Against current बोला मतलब अपस्ट्रीम होगा। अपस्ट्रीम क्या होता है x माइनस वाई,
एक्स आपका है 15, वाई कितना है 2.5, तो ये कितना आ जाएगा 12.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बोट टेक 8 hours 48 minutes to cover a certain distance upstream, while it take 4 hours to cover the same distance downstream. What is the ratio of the speed of the boat in still water to the, तो हमें x रेशो y बताना है। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी डाउन स्ट्रीम में आ जाएगी x प्लस में y, और जो टाइम हमारा कितना है 4, ये आपकी डाउन स्ट्रीम वाली। और जो डिस्टेंस अपस्ट्रीम में होगा वो कितना होगा, x माइनस में y, और 8 hours प्लस में 48 मिनट। इसको भी अगर हम आवर में कन्वर्ट करें तो 12 से कट करेंगे 4/5, तो ये आ जाएगा आपका 44/5 इंटू में 44/5, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 44/5 इंटू में x माइनस में y, 4 से कट करेंगे ये आ जाएगा 11, 5 इधर जाएगा तो 5x प्लस में 5y इक्वल्स टू 11x माइनस में 11y। ठीक है, x इधर जाके माइनस हो जाएगा और y इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16y इक्वल्स टू 6x। ठीक है, तो कट करेंगे 2 से 3 और यहाँ पे 8, तो 8y इक्वल्स टू 3x। ठीक है, रेशो निकालनी है x अपॉन में y, तो यहाँ पे 8 रह जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 8/3 मतलब 8:3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ बोट टेक्स 90 minutes लेस टू ट्रेवल 36 माइल डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 10 miles per hour। तो हमें क्या बताना है, स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। देखो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई मतलब 10 प्लस में y, और अपस्ट्रीम क्या आ जाएगी 10 माइनस में y। डिस्टेंस हमारा कितना है 36, टाइम का डिस्टेंस है 90 मिनट्स है। ठीक है, मतलब 1.5 घंटा, 3/2 आवर्स। ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में 10 माइनस वाई माइनस 36 है ना यहाँ पे, 36 अपॉन में 10 प्लस में y। पहले अपस्ट्रीम का लेना, क्यों, क्योंकि अपस्ट्रीम में टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पीड कम होती है, इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कट करें तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे भी 12। ठीक है, तो 12 अगर हम कॉमन ले लें और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 10 माइनस वाई इंटू 10 प्लस में y, यहाँ पे 10 प्लस में y माइनस 10, माइनस में y होगा तो प्लस का y आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2y, 12 इंटू में 2y और एक ये वाला 2। ठीक है, इक्वल्स टू 100, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, तो 100 माइनस में y स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका 48y इक्वल्स टू 100 माइनस का y स्क्वायर, ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस में 48y माइनस में 100 इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर ऐसे सोचने जिनका मल्टीप्लिकेशन -100 आए और सम आपका 48 आए, तो 50 माइनस 50, एक सेकेंड, माइनस, अच्छा प्लस का है ना, तो प्लस का 50 और माइनस का 2, तो ये आ जाएगा प्लस का 50y माइनस का 2y माइनस में 100 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन, y प्लस 50 माइनस का 2y प्लस का 50 इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू किस क्या क्या आ जाएगी, एक तो 2 आएगी और एक -50। स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the speed of a boat in still water is 15 km per hour and the speed of the stream is 3 km per hour. The boat goes 30 km downstream and return to the starting point. मतलब डाउनस्ट्रीम भी गई फिर अपस्ट्रीम आई. What is the total time taken for the trip? देखो स्पीड आपकी डाउनस्ट्रीम में कितनी आ जाएगी 18, स्पीड आपकी अपस्ट्रीम में कितनी आ जाएगी 12. ठीक है, डिस्टेंस कितना है 30. तो जो आपका टोटल टाइम टेकन आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30/18 प्लस में 30/12. ठीक है, ये आपका डाउनस्ट्रीम का टाइम और ये आपका अपस्ट्रीम का टाइम. ठीक है, चलो इस गोले को हटा लेते हैं. ठीक है, ये आ गया 15 या फिर 10/6, ये आ गया आपका 5/2. एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 6 आएगा, 10 प्लस में 15, तो ये आ जाएगा आपको 25/6 आवर्स. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ अ बोट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू ट्रेवल अ डिस्टेंस अपस्ट्रीम एज इट डज डाउनस्ट्रीम, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. देखो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना आएगी आपकी x प्लस में y, और स्पीड अपस्ट्रीम में कितनी आ जाएगी x माइनस में y. डिस्टेंस आपका d मान लो. ठीक है, ट्वाइस टाइम ले रहा है तो मतलब जो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, वो कितने ले रहा है ट्वाइस ले रहा है. किससे, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम से. तो डिस्टेंस अपॉन में x प्लस में y, d से d कट. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x माइनस 2y. ठीक है, तो x इधर चले जाएगा, y इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 2x माइनस x 1x. ठीक है, तो x अपॉन में y आ जाएगा आपका 1/3. रेशियो ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द रेशियो ऑफ द स्ट्रीम, सॉरी 3/1 आएगा, सॉरी 3/1. तो आपकी रेशियो क्या आ जाएगी 3:1. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन रोज टू अ प्लेस 24 किलोमीटर डिस्टेंट एंड बैक इन 6 किलोमीटर इन 6 आवर्स. ही रोज 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम इज रनिंग एट 1 किलोमीटर पर आवर. तो इसका आपको डिस्टेंस बताना, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है. ठीक है, इसको सॉल्व करके कमेंट में आप आंसर बताइएगा. ठीक है, तो आज वाली क्लास में हमने पढ़ा था बोट एंड स्ट्रीम. ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम. कल हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के सारे मिक्स्ड क्वेश्चन. उसमें कुछ कंसेप्ट हैं कि एक बंदा ऑफिस गया, अगर वो 5 मिनट पहले चला गया, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो वो 10 मिनट पहले पहुंच गया. ठीक है, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो वो 10 मिनट लेट हो गया. तो उसका हमें डिस्टेंस कैसे निकालना, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके आते हैं. कल मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे. ठीक है, आज हमने पढ़ा बोट एंड स्ट्रीम, इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह कल की क्लास में भी आपको दिखेंगे. तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल. थैंक यू. ट्रांसपोर्टर ड्राइव्स हिज ट्रक फ्रॉम फॉर द फर्स्ट 4 hours फॉर हिज जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस इन 6 hours एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर. व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड. यहाँ पे हम एवरेज स्पीड निकालनी है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. यहाँ पे टोटल टाइम कितना है 6 hours, यहाँ पे 4 hours यहाँ पे, तो हमारा जो टोटल टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10. अब हमें डिस्टेंस निकालना है. तो अगर 4 घंटे चलेगा 94 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम क्या आ जाएगा स्पीड इनटू में डिस्टेंस क्या आ जाएगा स्पीड इनटू में टाइम. स्पीड कितनी है 90, टाइम है आपका 4, तो ये आ जाएगा 360. ठीक है, यहाँ से करेंगे तो जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 50 इंटू में 6, ये कितना आ जाएगा आपका 300. दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 660. तो टोटल डिस्टेंस आ गया आपका 660 डिवाइडेड बाय 10, आपका आ जाएगा 66
किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स इज 5:8 इफ़ द सेकेंड ट्रेन रन्स 600 किलोमीटर इन 4 आवर्स देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। देखो स्पीड सेकंड वाली की कितनी है, रेशियो में 8 है, तो 8x कितनी आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 600 अपॉन में 4। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा 600 अपॉन में 4 इंटू में 8। हमें बतानी कितनी किसकी है 5x की, तो इंटू में 5। ठीक है, 4 से कट करेंगे तो इसको ऐसे कर लो, 6 इंटू 100 कर लोगे तो 4 से कट करेंगे तो 6 इंटू 25 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 2 से कट, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 5 3 ज़ा 15 इंटू में 25 अपॉन में 4। ठीक है, 25 5 ज़ा 125, 12 कैरी आ जाएगा, 25 1 ज़ा 25 और ये आ जाएगा 375/4। ठीक है, 4 से कट करेंगे तो 93.75, तो 93.75 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज ड्राइविंग टू हिज वर्क प्लेस एट 5/8 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ही रीचेज वर्क प्लेस 36 मिनट लेट। 5/8 स्पीड है, यूजुअल उसकी कितनी है 8, अब कितनी चल रहा है 5। ठीक है, ये यूजुअल है, अब ये नाव वाली है। ठीक है, ये क्या थी स्पीड, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो 8:5 आ जाएगा। गैप कितना है 3 का, तो 3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 36/60 आवर्स। ठीक है, हमें बतानी कि इसकी यूजुअल मतलब 5 की वैल्यू बतानी है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 112 इंटू में 5, क्योंकि 5 की बतानी है ना हमने, तो इंटू में हम 5 करेंगे तो 5 से कट करेंगे 12, 12 से 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ये क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लो। ठीक है, ये कैलकुलेशन दोबारा समझा देता हूँ। स्पीड की रेशियो हमारी 5:8 है। स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के, तो जो टाइम की रेशियो आएगी वो उल्टी आ जाएगी 8:5। ठीक है, अब दोनों का गैप बता रखा है लेकिन वो मिनट्स में है और ये यहाँ पे आवर्स में लिया है। ठीक है, तो आपका गैप कितना आ गया 3, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 36 मिनट मतलब 36/60 आवर्स। हमें बतानी किसकी वैल्यू है 5 की, तो 3 से यहाँ पे कट कर देंगे, ये आ जाएगा 12/60। 12/60 1 की वैल्यू है, 5 की कितनी हो जाएगी 12/60 इंटू में 5 से कट करेंगे यहाँ पे 12 से 12 कट, आंसर आ जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन 32 मिनट्स लेट इफ़ हिज स्पीड इज़ 6 किलोमीटर पर आवर एंड reaches 18 minutes early if his speed is 7 km per hour. Find the distance of his destination from the starting point. मान लो वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है d, और उसकी जो यूजुअल स्पीड है मतलब जिससे वो परफेक्ट टाइम पे पहुंच जाएगा वो कितनी मान लो आप s। ठीक है, अब वो 32 मिनट्स लेट पहुंच रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड माइनस उसकी जो यूजुअल डिस्टेंस वाली स्पीड है उसमें से माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 32 मिनट्स, लेकिन आर में चाहिए तो 60। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे ही उसमें क्या है 18 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, तो d/s उसमें से अगर हम ये माइनस कर दे d/7 डिस्टेंस अपॉन में ये वाली स्पीड, तो कितना आ जाएगा 18/60। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये वाला या फिर दोनों को ऐड कर दो, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, दोनों का करेंगे तो d/6 माइनस में d/7 इक्वल्स टू 32/60 प्लस में 18/60। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 42, तो 7d - 6d इक्वल्स टू ये आपका आ जाएगा 50/60।
6 से कट करेंगे यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7d माइनस 6d इक्वल्स टू d, और ये आ जाएगा 5 इंटू में 7 आपका 35 किलोमीटर्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, d/6 पे वो गया, उसमें से कितने मिनट लेट हुआ है 32, जो लेट वाला होगा उसमें से हमें d/s माइनस करना है, और जो अर्ली वाला है उसमें d/s से हमें ये वाला माइनस करना है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 35 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन हिज बाइक एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 15 मिनट्स। इफ़ ही वॉन्ट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 12 मिनट्स देन व्हाट शुड बी हिज स्पीड। देखो पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू में टाइम, तो 40 इंटू में 15 मिनट से इसको आवर में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे 5, 3 से कट करा, यहाँ पे 20, 20 से यहाँ पे 2, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा उसका 10 किलोमीटर्स। अब हमें टाइम कितने में ट्रैवल करवाना है 12 मिनट में, कितना डिस्टेंस कितने मिनट में ट्रैवल करवाना है 12 मिनट में, तो आपकी जो स्पीड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम आपका 12 इंटू में 60। ठीक है, 12 से कट करेंगे यहाँ पे 5, ये 60 कैसे आया, यहाँ पे 60 है क्योंकि इसको हमने आवर में चेंज करा है, तो 5 इंटू में 10 इक्वल्स टू 50 किलोमीटर्स पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 240 किलोमीटर क्रॉसेज अ पोल इन 16 seconds एंड क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 42 seconds। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखो जब पोल को कवर करेगी तो डिस्टेंस कितना चलेगी ट्रेन, जितनी उसकी लेंथ है, तो डिस्टेंस कितना आ गया 240 मीटर, टाइम हमारे पास आ गया 16 सेकंड्स, स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम 240 अपॉन में 16, 8 से कट करेंगे 30, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, तो स्पीड कितनी आ गई आपकी 15 मीटर पर सेकंड। अब प्लेटफॉर्म के बारे में क्या आएगा 240 मीटर ट्रेन की लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड है आपकी 15 मीटर पर सेकंड और टाइम है आपका 42, तो 240 प्लस में p इक्वल्स टू 15 टू ज़ा 30, 15 फोर ज़ा 60 और 3 630, तो p आ जाएगा 630 में से जब हम 240 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 13 यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, तो ये आ जाएगा 390, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन सेम डायरेक्शन 44 किलोमीटर पर आवर एंड 32 किलोमीटर पर। सेम डायरेक्शन में है तो जो स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 42 माइनस 32 12 किलोमीटर पर आवर। द फास्टर ट्रेन passes the other train in 72 seconds. What is the sum of the length of the both train। देखो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 ट्रेन है सेम लेंथ की, तो 2l प्लस में l कितना आ जाएगा 2l, हमें यही बताना 2l ही बताना क्योंकि हमें हमसे सम ही पूछा है। तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू में टाइम 12 इंटू में 72/60। ठीक है, 2l, तो डिस्टेंस ही मान लो उसको, तो ये आ जाएगा 5, या फिर एक काम करो 12 किलोमीटर पर आवर को ना मीटर पर सेकंड में कर लो क्योंकि जो आंसर है वो सारे मीटर में हैं। ठीक है, तो 12 इंटू में 5/18, 6 से करेंगे यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, तो 10/3 आपकी स्पीड आ जाएगी, 10/3 मीटर पर सेकंड, तो 10/3 मीटर पर सेकंड इंटू 72, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 ज़ा और यहाँ पे 4, तो 10 इंटू 24 240 मीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको एक बार दोबारा से समझते हैं। ठीक है, 2 ट्रेन है l प्लस में l, तो जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2l, और हमें सम बताना दोनों लेंथ की ट्रेन का, तो हमें 2l का ही 2l बताना कि कितना होगा, तो 2l आ गया हमारे पास स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से, 6 से कट करा, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 3, तो ये आ गया आपका 10/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड आ गया आपकी 10 मीटर में पर 10/3 और टाइम है आपका 72 सेकंड्स। 3 से कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस,
और यहाँ पे 4 ज़ा, तो 10 इंटू 24 दोनों की लेंथ का सम आ गया 240 मीटर। अगर इंडिविजुअली लेंथ पूछे तो 120 और 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 280 किलोमीटर इन 8 आवर्स ऑन मोटरसाइकिल। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड ऑन बाइसिकल इन 2 आवर्स इफ ही राइड्स द बाइसिकल 3/14 ऑफ द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल। देखो, मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस आ गया आपका 280/8। ठीक है, ये आपकी 14 की वैल्यू है, 280/8। स्पीड निकालने के लिए कितना हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले 1 की वैल्यू निकाल लें, तो 280/8 इंटू में 14, और 3 की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर, तो 14 से कट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 20, 4 से कट करेंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 5 3 ज़ा 15/2। ठीक है, तो ये आ गया आपका, स्पीड आ गई 15/2 किलोमीटर पर आवर, किसकी, बाइसिकल की। ठीक है, 15/2 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड है आपकी 15/2, टाइम है आपका 2 आवर्स, कट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, डिस्टेंस 15 किलोमीटर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स द सेम डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर, वट इज़ द एवरेज स्पीड। जब डिस्टेंस सेम हो ना, कि गया भी उतने में और आया भी उतने में, तो एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 इंटू में S2 अपॉन में S1 प्लस S2, ये आपकी एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो 2 इंटू 40 इंटू में 60 अपॉन में 40 प्लस में 60, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में, पहले ऐसे ही रहने दो क्योंकि नीचे 100 बन रहा है, अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कट, 2 4 ज़ा 8 इंटू में 6, कितना आ गया आपका 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स। फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स एट 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस। देखो, 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स, इससे हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 240/4। ठीक है, ये टोटल टाइम है, ये टोटल डिस्टेंस है, तो एवरेज स्पीड आपकी कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 60 इक्वल्स टू 2 इंटू 80 इंटू में x अपॉन में 80 प्लस में x, 0 से 0 कट। ठीक है, 2 से कट करेंगे, ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 240 प्लस में 3x इक्वल्स टू 8x। 3x इधर जाके कितना हो जाएगा 5x, और इधर 240, 5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, 40 बचेगा तो 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स 100 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर, देन 150 किलोमीटर एट 75 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। इसमें क्या है, जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, तो इसका फॉर्मूला जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, आपके आ जाएगी एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 250 किलोमीटर्स। टोटल टाइम निकालने के लिए पहले हम इसका टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस है 100, टाइम है आपका 50। ठीक है, कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से आ जाएगा 150 अपॉन में 75, तो यहाँ से भी आ जाएगा 2। तो जो डिस्टेंस आया वो कितना आया हमारा, जो टाइम, टोटल टाइम हमारा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, दोनों का ऐड करके आ गया 4। इसको कट करेंगे तो 6, 10 बचेगा 62, और फिर 5, 62.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन साइकिल्स टू अ डेस्टिनेशन एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 30 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द टोटल टाइम टेकन इज़ 5 आवर्स, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताना कितना आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस था वो कंप्लीट हो चुका है।
इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, जितने भी कराए हैं। हालांकि कराए मैंने एक एक क्वेश्चन ही है, बट इसी टाइप पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो तरीका देख लेना कौन सा क्वेश्चन कैसे हुआ है, वैसे ही आपने एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।